हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी। मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने मैथ्स के टेस्ट के साथ उपस्थित हूं। आपका जो मैथ्स का टेस्ट है इसमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं और 10 में से कितने सही है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। तो गाइस, टेस्ट शुरू करने से पहले आप सबसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक करना ना भूलें। लाइक करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए जरा पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। 82, 83, 84, 86। हर क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को सिर्फ 10 सेकंड दिया करें, इससे ज्यादा टाइम ना दिया करें, ठीक है। तो देखिए जरा फटाफट से इसका जवाब दीजिए। बहुत तेज पेन चलाया करिए आप लोग, ठीक है। देखिए अगर हम कहें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की वो भी कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। दो अंकों की अभाज्य संख्या। अब आप कहेंगे दो अंकों की सबसे बड़ी 99 होती है, तो क्या ये अभाज्य है? ये नहीं है। इससे पहले 98, क्या ये अभाज्य है? नहीं है। इससे पहले 97, देखिए ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 97। और फिर कह रहा है कि सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी दो अंकों की, तो दो अंकों की सबसे छोटी 10 होती है, आपको मालूम है। 10 तो अभाज्य है नहीं। 10 के बाद 11 है अभाज्य। देखिए तो 11 आपने भाई यहाँ कंडीशन लगाइए, सबसे छोटी दो अंकों की संख्या 10 होती है और 10 तो अभाज्य है नहीं, तो इसके आगे बढ़ जाएंगे तो 11 होगी। और 11 देख कह रहा है अंतर बताइए, तो आप 7 से 1 घटाएंगे तो देखिए 6 आया, और यहाँ 9 से 1 जाएगा तो 8 आया। मतलब आंसर क्या है? 86। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धनात्मक पूर्णांकों 60 एंड 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? मैंने आपको बताया है, अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ी होगी, है ना, तो वहाँ मैंने नंबर्स के बारे में बताया है कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि हर लाइन के बारे में बताया है। तो 50 से 60 के बीच कितनी होती हैं भाई? तो 50 से 60 के बीच में 2 होती हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 60 से 100 के बीच में बोला है। तो भाई 50 से 60, देखो 50 से 60 के बीच में बोला ही नहीं है, तो इस 2 को हटा दो। टोटल कितना होता है? 10। 2 को हटा दिया तो कितनी अभाज्य संख्या है भाई? 8 है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिर्फ आपको यहाँ पर ऐड करना है। देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है, मतलब आपको ऐड करना है। तो करना क्या है जरा देखिएगा। हमेशा याद रखना, दशमलव में ऐड करने में आप लोग गलती कर देते हो, तो ये गलती नहीं करना। हमेशा याद रखना दशमलव के सामने ही दशमलव लिखा जाता है। पहली वैल्यू है 1.1, तो सेकंड वैल्यू देखो 12 पॉइंट, देखो तो 12 हम देखो दशमलव के सामने ही दशमलव लिखेंगे और 1 2, देखिए ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है देखो 1 2 3, है ना, और पॉइंट देखो दशमलव यहीं आएगा सामने सामने, और 1 2 3, है ना। अब हमें इसको क्या करना है? अब हमें जोड़ देना है। तो देखिए जरा ये 3 आया, ये 4 है, ये 3 है, और यहाँ से 3 2 5 1 6 है, और ये 3 1 136.343। तो 136.343 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8 की पावर 10, 9 की पावर 7, 7 पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपने मेरे द्वारा मैथ पढ़ा है तो मैंने अभाज्य गुणनखंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हर एक चीज़, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, योग निकालना, सब कुछ मैंने बताया है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया है कि हमेशा ये जो वैल्यूज़ होती है ना, इनको अभाज्य ही होना चाहिए। तो हमने ये देखा ये तो अभाज्य है, बट ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसको बनाइए। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो भाई। 8 को हम अभाज्य में बनाएंगे तो 2 अभाज्य होता है, तो मैंने लिख लिया। और इनटू में पहले से हमारे पास 10 लिखा हुआ है, ठीक है। इनटू देखो इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2, है ना, लिख सकते हैं। और पहले से 7 है, देखो ये भी अभाज्य हो गई, ठीक। यहाँ से इनटू 7 की पावर 8, इंटू क्या लिखा? 7 की पावर 8। तो अब आप देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर, देखो 3 और 10 का गुणा हुआ तो 30 आ गया। तो इसका मतलब 2 कितने बार होगा? शायद 30 बार होगा, ठीक है। 2 का अगर 7 में गुणा किया तो 3 14 बार होगा, और
7 की पावर 8 है, ये तो अभाज्य है, तो 7 कितने बार है, 8 बार। तो ये टोटल ऐड कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो समझ में आया भाई मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप क्या करेंगे, 30 + 14 + 8 को ऐड कर लेंगे तो यहां से क्या आएगा, देखो 30 और 14 44, और 44 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो 52 आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। देखो सह अभाज्य मैंने आपको बताया है कि जिन संख्याओं के बीच का HCF एक आ रहा हो, मतलब वो संख्याएं आपस में उनका HCF निकल ही ना रहा हो, है ना, वो संख्याएं आपस में किसी भी तरह कट ना रही हो, तो वो क्या होती हैं, वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपने देखा ये आपस में कट जाएंगी, देखो ठीक है, ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब ये वाली संख्या जो है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 तथा मासा 35 है, संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना, हमेशा मेरी बात याद रखना, जब भी ये रेशियो दिया हो, ठीक है, और हमें यहाँ पर मासा दिया हो, तो जो मासा होता है ना, ये मासा क्या होता है भाई, सबका कॉमन। तो आप जरा देखो, इन्होंने मासा दिया 35, मासा सभी में कॉमन होता है, और हमारा यहाँ मासा क्या आ रहा है भाई, हमारा अगर हम इन रेशियो में देखें तो हमारा मासा 1 आएगा। अब 1 = 35, ठीक, तो ये एक आ गया 35 का। अब हमसे कह रहा लासा बताओ, तो इनका लासा क्या होगा, देखो 5 या 15 दूनी 30, तो एलसीएम 30 आया, तो 30 में हमने किसका गुणा कर दिया, 35 का, 35 का गुणा किया तो ये 0 ऐसे ही रहेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 × 10, तो एलसीएम निकल कर आएगा 1050, और ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। देखो वृद्धि कितनी कर रहा है भाई, जल्दी से फटाफट से मेरे से पहले आप जवाब दिया करिए, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, है ना, तो आपको बस क्वेश्चन देखना और शुरू हो जाना है। देखिए जरा 30% की वृद्धि हो रही है, मैंने कहा जब भी वृद्धि करे तो उसको 100 में ऐड करके लिखते हैं, तो 130 इसका वेतन हो गया मेरे अकॉर्डिंग इसका 130 हो गया, और ये कह रहे हैं नहीं भाई 910 होना चाहिए, तो देखो 0 से 0 काट दो, 13 × 7 = 91, एक यूनिट का मान क्या निकल कर आया, 7 निकल कर आया। अब कह रहा बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, तो भाई देखो यहाँ पर हमने वेतन पहले क्या माना था, 100 माना था ना, तभी तो 30% की वृद्धि करके 130 बनाया, है ना, 100 माना था ना, तो ये कह रहा है एक यूनिट का मान हमारा 7 आया, और हमने पहले 100 मान रखा था, तो 100 में 7 का गुणा कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि आंसर क्या आया, 700 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बताइए भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। अब देखो संख्याएं कितनी है, 5, औसत क्या होता है, बीच की संख्या, तो ये संख्या 100 यहाँ पर है भाई, औसत बोल रहा है 100 है, तो ये 100 यहाँ पर हो गया, ठीक, ये 100 है बेटा, ये 100 है, तो ये 100 यहाँ पर हो गया। अब कह रहा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, क्रमागत संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात है ये 99 होगी, और ये 98 होगी, और ये आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो देखो जरा सुनीता है, ये सुनीता हैं और ये शीला हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना थी। देखो जरा बड़ी अगर ये है तो छोटी ये है, और ये इससे 4 गुना है, ठीक है, ये 4 गुना हो गई। अब जरा देखो कह रहा सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है, तो अगर यहाँ से 12 वर्ष का ये अंतर दे रहा है तो हमारे अकॉर्डिंग 3 वर्ष का अंतर है। अब देखो 3 से काट दिया, 1 यूनिट का मान क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक, 1 यूनिट का मान अगर 4 आ गया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, दोनों की एज बता सकते हैं। तो ये क्या है, देखो इसके साथ 4 का गुणा किया तो ये 16 आ गया, ठीक, और इसके साथ 4 का गुणा किया तो ये 4 ही आया। अब देखो ये 4 आया, अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 9 वर्ष पहले, तो ये एज तो 9 वर्ष पहले की आई है ना, ये एज 9 वर्ष पहले की आई है, तो इसमें 9 जोड़ दीजिए तो ये 25 वर्ष बन गया, और इसमें 9 जोड़ दिया तो ये 13 वर्ष बन गया, मतलब 13 और 25 वाला बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिएगा।